प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। दर्शकों, यह ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का खेल बड़े गजब का खेल है। बड़ी गूढ़ विद्या है जो शंकर जी ने स्वयं उमा से कही थी। और इस विद्या के बारे में ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को मंगल बना सकते हैं। हमारे जीवन में सकारात्मकता ही सकारात्मकता घटित होगी। हमारे घर में कोई नकारात्मक स्थिति पैदा नहीं होगी अगर हम इस गूढ़ विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसका अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। क्योंकि अनुसरण करने बिना तो बात नहीं बनेगी ना। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर मनन बड़ा आवश्यक है। मनन के बाद उसे जीवन में ढाला जाए तो कहीं बात बनती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दर्शकों, हमारे किसी दर्शक ने एक प्रश्न किया था कि हम घर बनवा रहे हैं या घर के लिए हम जमीन खरीद रहे हैं, कोई तात्विक विवेचना के आधार पर कोई ऐसा मुहूर्त बताएं जिसका पालन करने से हमारे घर के लिए जो खरीदारी है वो सब मंगल रहे, हमारा घर में आगमन मंगल रहे, कुछ हमारे साथ बुरा ना हो, शंकर जी की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे घर के ऊपर किसी का नजर ना लग जाए। तो ऐसा कोई उपाय बताएं। तो यह वीडियो ऐसे दर्शकों के लिए ही समर्पित है। ये प्रश्न तो किसी एक ने किया, लेकिन ये जिज्ञासा आप सबकी हो सकती है। तो जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का विज्ञान है, इसी विज्ञान के आधार पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साधकों, हमारे नाक के दो छिद्र होते हैं। हम प्रत्येक वीडियो में ये कहते हैं। एक जो छिद्र है उसे ईड़ा कहा जाता है, जो खब्बे हाथ वाला होता है। दूसरा पिंगला जो सज्जे हाथ वाला होता है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना यानी दोनों का एक साथ बहना। मेरी बात के ऊपर गौर करना और ध्यान में रखना कि हम एक समय में, हम नहीं प्रत्येक जीव एक समय में नासिका के एक छिद्र से श्वास ले रहा होता है। आप मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसे एक छिद्र बंद करें, सांस लें। अगर सांस आ रहा है तो वो आपका स्वर चल रहा है, अन्यथा वह स्वर आपका बंद है। जैसे इस नासिका के छिद्र से मेरा सांस आ रहा है सुगमता के साथ, तो मेरा यह स्वर चल रहा है, यानी मेरा पिंगला स्वर चल रहा है। और जब मेरा यह वाला स्वर चलेगा, अभी तो यह बंद है, तो हम कहेंगे हमारा ईड़ा स्वर चल रहा है। और बीच में जब ईड़ा पिंगला में या पिंगला ईड़ा में परिवर्तित होती है, कुछ समय के बाद ये जीव के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी स्थिति कैसी है, उसके भीतर तत्वों की स्थिति कैसी है, ये उसी अनुसार परिवर्तित होती रहती है। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्णय तत्वों के द्वारा किया जाता है। ये शंकर ने कहा भवानी से कि हे भवानी, जो पंच महाभूत है ना, यही निर्णय करते हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कि किसकी स्थिति कैसी होगी, किसकी उत्पत्ति कैसे होगी, किस रूप के साथ उत्पन्न होगा कोई, और उनका संचालन कैसे होगा, उनका लय कैसे होगा। ये सारा निर्णय तत्व के द्वारा ही किया जाता है। तत्व यानी पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और ये धरा पृथ्वी, ये पांच तत्व जो ब्रह्मांड का निर्णय करते हैं। तो जब ईड़ा पिंगला में या पिंगला ईड़ा में परिवर्तित हो रहा होता है, तो बीच में कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, हमारा सांस दोनों छिद्रों से चलता है। कुछ मिनटों के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, अधिक से अधिक। तो उस समय के स्वर को सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। सुषुम्ना स्वर में कोई भी संसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। हमने आपको बताया अवश्य नाश होगा, कोई सकारात्मकता आपके जीवन में नहीं आएगी। तो क्या करें इस समय? इस समय केवल पूजा पाठ, आराधना, जप तप, हवन इत्यादि कृत्य करें। आपको अवश्य लाभ होगा, आपको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होगा।
अगर आप सुषुम्ना में धार्मिक कृत्य करते हैं, आध्यात्मिक कृत्य करते हैं, तो घर में प्रवेश करना या आप घर बनवाने के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं तो किस स्वर में करें वो आपको बताने वाले हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 स्वर हैं। तो साधकों, जब भी आप घर के लिए जमीन खरीदने घर से निकलो, पुराने घर से निकलो या अपने घर का निर्माण कार्य आरंभ करो तो अपने स्वर का मूल्यांकन अवश्य करना। अगर आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है यानी दोनों शुद्रों से सांस चल रहा है तो कभी घर से बाहर मत जाना, उस घर की खरीदारी के लिए कोई कार्य मत करना, नकारात्मकता अवश्य प्रकट होगी। और अगर पिंगला स्वर चल रहा हो, पिंगला यानी ये सज्जे हाथ वाला, इसे शिव स्वरूप भी कहा जाता है, जब ये वाला स्वर चल रहा हो तो भी गृह प्रवेश मत करना, नए घर के लिए कोई तैयारी मत करना, कोई कार्य आरंभ मत करना। अगर आपका ईड़ा स्वर चल रहा हो, ईड़ा यानी शक्ति स्वरूप यानी चंद्र स्वरूप स्वर, ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो स्वर अगर चल रहा है तो यह समय आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, सकारात्मक रहेगा। आपके घर में कोई दुविधा नहीं होगी, सुविधा ही होगी। तो अपना कदम उस समय अपने घर से बाहर निकालें और इसी साइड वाला, खब्बी साइड वाला कदम अपने घर से बाहर रखें, पहला कदम। और लेन देन करने के लिए जो व्यवहार करोगे आप घर के संबंध में, तो इसी हाथ को आगे बढ़ाना, इसी पांव को आगे बढ़ाना, सबसे पहले इसी हाथ को आगे बढ़ाना और इसी स्वर में आपको कार्य आरंभ करने हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये शंकर जी की विद्या है, गूढ़ विद्या है। जो इस रहस्य को जान जाता है उसके जीवन में कभी नकारात्मकता प्रकट हो ही नहीं सकती, क्योंकि शंकर का महावाक्य है। आशा है आपको पसंद आ रहा होगा जो हम कह रहे हैं। कोई भी कार्य करने जाओ घर के संबंध में, आप मटेरियल लाने के लिए जा रहे हो या जमीन खरीदने के लिए किसी को पेमेंट करना आपने आरंभ कर रहे हो, कोई लेन देन कर रहे हो घर के संबंध में, गृह प्रवेश कर रहे हो, गृह प्रवेश के समय अपने पुराने घर से नए घर के लिए तभी निकले जब आपका ईड़ा स्वर चल रहा हो, अन्यथा ना निकले। आपके घर में कोई अमंगल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में मंगल ही हो तो आपको ईड़ा स्वर में प्रत्येक कृत्य को आरंभ करना है। आपका जीवन अवश्य शुभता से भर जाएगा, क्योंकि शंकर जी का प्रसाद है। और दर्शकों, अपने घर में शंकर जी की आराधना, चाहे पुराना घर है नया घर है, घर में शंकर जी की शक्ति की उपासना अवश्य किया करें। क्योंकि जब शंकर और शिव की आराधना और देवी की आराधना जब किसी घर में होती है तो वहां कभी अमंगल नहीं हो सकता, वहां केवल मंगल ही होने वाला है। हम दावे के साथ कहते हैं, हमारे अनुभव का विषय है, आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। जब शिव और शक्ति की दृष्टि अपने बच्चे के ऊपर होती है, यानी शिव उसका जागृत हो रहा होता है, किसकी सहायता से? शक्ति की सहायता से, तो बात बनती है, जीवन में मंगल ही होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपको तो लाभ प्राप्त हो रहा है, आप तो डायरेक्ट इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी इसका लाभ उठाए, उसके लिए आपको वीडियो शेयर अवश्य करना चाहिए, आपको सहयोग करना चाहिए, ताकि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में मंगल हो पाए। मंगल तभी होगा अगर आप इस ज्ञान को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? शेयर करके। अगर आप स्वयं इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।